गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 6 सुबह आगे का जो है उसको हम समझेंगे। परिवार के सभी सदस्य पिताजी, छोटा भाई, गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। यहाँ पर रेशमा के परिवार में उसकी माता, उसके पिता, उसका भाई छोटा जो है उसका नाम है गोलू, दादाजी और दादी जी, यह सब लोग उसे बहुत ही प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा है। यहाँ पर मुहावरा दिया गया है, आंखों का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना। उसका वाक्य यह है, राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है, कि सभी बच्चे अपने माता पिता की आंखों का तारा होते हैं। आगे, माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। कि उसकी माँ ने बर्तन, डिब्बे, बोतलें उतार कर साफ कर दी थी और उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी। यहाँ पर आवाज़ देना मुहावरे का अर्थ है बुलाना या पुकारना। उसका वाक्य बनता है, माँ ने खाने के लिए बच्चों को आवाज़ दी। माँ ने खाने के लिए बच्चों को आवाज़ दी। रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। यहाँ पर उसकी माँ जो है वह क्या कहती है रेशमा से, कि अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो मेरे काम में हाथ बटाओ। यहाँ पर हाथ बटाना यानी काम में मदद करना। हाथ बटाना यह मुहावरा है, यानी कि काम में मदद करना। उसका वाक्य बनता है, दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। आगे, हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। रेशमा क्या कहती है कि हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। वह रेशमा क्या कहती है कि दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। यहाँ पर मेवा शब्द दिया गया है, मेवा और दलिया। मेवा यानी कि उसका अर्थ है कि सूखा फल, जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश आदि। और यहाँ पे दलिया, दलिया यानी कि दरदरे गेहूँ से बना खाद्य पदार्थ। दरदरे गेहूँ से बना खाद्य पदार्थ। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा कहती है कि हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत ही स्वादिष्ट बना है। माँ, मैं अभी हाथ धोकर आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रेशमा ने क्या मदद की कि बर्तन और डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर उसकी माँ को वहाँ पकड़ाती जाती है और माँ ने उसे व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। यहाँ पर व्यवस्थित शब्द दिया गया है, यानी कि ढंग से, तरीके से। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। यहाँ पर चमचमाना शब्द दिया गया है, यानी कि चमकाना। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादी जी, दादाजी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी। यहाँ पर उसकी माँ जो है उसको लड्डू बनाने थे। उसके पिताजी जो है वह दफ्तर, यहाँ पे दफ्तर शब्द दिया गया है। दफ्तर यानी कि ऑफिस, कार्यालय। वह तो दफ्तर चले गए थे, यानी कि ऑफिस चले गए थे। जो उसका भाई गोलू जो है वो बहुत ही छोटा है। दादाजी और दादी जी बहुत ही बुजुर्ग, यहाँ पे बुजुर्ग शब्द दिया गया है। बुजुर्ग शब्द का अर्थ है बड़े, बूढ़े।
अब सामान कौन लाएगा? माँ बहुत ही चिंतित परेशान थी। तो रेशमा जो है वह कहती है कि सामान मैं ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। माँ उससे क्या प्रश्न करती है कि तुम ले आओगी अकेली? माँ ऐसा प्रश्न करती है। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। यहाँ पे दृढ़ता शब्द दिया गया है। दृढ़ता शब्द का अर्थ है मजबूती। दृढ़ता शब्द का अर्थ है मजबूती। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। उसकी माँ जो है वह कहती है तो ठीक है, तुम ही लेकर आओ, लेकिन ध्यान से जाना। जब हम कहीं घर से बाहर जाते हैं या स्कूल में आते हैं अकेले साइकिल लेकर, तो हम माता पिता चिंतित होकर हमें कहते हैं कि बेटा ध्यान से जाना। तो उसी प्रकार रेशमा की माँ जो है वह रेशमा को कहती है कि बेटा ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। यहाँ पर नुक्कड़, नुक्कड़ वाली, नुक्कड़ का अर्थ है नाका, यानी गली का छोर, यानी कि जिस जगह पर हम रहते हैं तो उस गली के थोड़ी बाहर ही गली में। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। यहाँ पर दियो, दिया शब्द है यानी कि उसका अर्थ है दीपक। फिर जगमगाने लगा। जगमगाना शब्द दिया गया है। जगमगाना यानी चमकना। जगमगाना यानी चमकना। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। यहाँ पर एक और मुहावरा दिया गया है, क्या ज़मीन क्या आसमान। उसका अर्थ होता है ज़मीन और आसमान समान होना। ज़मीन और आसमान समान होना। उसका वाक्य बनता है, दीपावली में क्या ज़मीन क्या आसमान, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। दीपावली में क्या ज़मीन क्या आसमान, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। और उसकी दादी जी जो है वह यह बताती है कि दीपावली का जो त्यौहार है वह जीत का त्यौहार है, यानी कि अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई जो है वहाँ उस पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। यहाँ पर असत्य और सत्य शब्द दिया गया है। असत्य और सत्य। असत्य शब्द का अर्थ है झूठ और सत्य शब्द का अर्थ है सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। यहाँ पर पराजित शब्द दिया गया है। पराजित शब्द का अर्थ है हराना। पराजित शब्द का अर्थ है हराना। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। हम भी ऐसा करते हैं ना कि जब दीपावली होती है तब हम साथ में मिलजुल कर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। उसके बाद पटाखे जलाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं और हमारे घर में हम जगह जगह पर दिए यानी कि रोशनी भी करते हैं। आपको पता होगा कि रावण जो है वो सीता जी को उठाकर ले गए थे और राम ने क्या किया था, रावण के साथ युद्ध किया था और उस युद्ध में
जो रावण जो है वह पराजित हो गया था और राम जो है वह जीत गए थे। यहाँ पर उसी की कहानी पर उसकी दादी जी जो है वह उन्हें बता रही है, समझा रही है कि हम दीपावली का त्यौहार क्यों मनाते हैं। आगे कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। यहाँ पर मग्न होना मुहावरा दिया गया है, उसका अर्थ है तल्लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना। उसका वाक्य बनता है, मैदान में जाकर हम खेल में मग्न हो गए। मैदान में जाकर हम खेल में मग्न हो गए। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी कि यहाँ पर जो गोलू है वह पटाखे जलाने में बहुत ही मग्न हो गया था। और एक और रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर उसने छोड़ दिया, लेकिन उसके अंदर से चिंगारियाँ निकल रही थी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। रेशमा जो है वह चिल्लाई कि और कहने लगी कि गोलू गोलू तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। यहाँ पे एक और मुहावरा दिया गया है, आवाज़ दब जाना, आवाज़ दब जाना। उसका अर्थ है आवाज़ सुनाई न देना, आवाज़ सुनाई न देना। उसका वाक्य बनता है, सोना ने मोना को पुकारा पर शोरगुल, यानी कि शोरगुल का अर्थ है आवाज़ में उसकी आवाज़ जो है वहाँ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलते गोलू के पास जा पहुंची कि आसपास के लोग समझ पाते। उससे पहले रेशमा ने क्या किया, जल्दी जल्दी अपने कुर्सी को आगे धकेलते हुए गोलू के पास पहुंच जाती है। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों, कि शोरगुल में यानी कि आवाज़ शोर में रेशमा की आवाज़ जो है वह दब जाती है, कोई सुनता नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, जल्दी जल्दी उसने अपनी कुर्सी को आगे धकेलती हुई वह गोलू के पास पहुंचती है और जोर का धक्का वह देती है और उस गति के कारण वह रेशमा जो है वह आगे निकल जाती है और जोर का धड़ाम आवाज़ आता है। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। यहाँ पर धमाके की आवाज़ सुनकर रेशमा के माँ और पिताजी भी बाहर दौड़कर चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा जो है वह उस कुर्सी के नीचे थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। कि उसके पिताजी ने क्या किया, कुर्सी जो है वह सीधी की और रेशमा को उसके ऊपर बैठा देते हैं। माँ भयभीत थी, डरी हुई थी। माँ बोली, कहीं चोट तो नहीं आई लगी रेशु। उसकी माँ जो है वह बहुत ही परेशान थी, चिंतित थी और उसे क्या कहती है कि कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। यहाँ पे एक और मुहावरा दिया गया है, पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना, यानी कि शाबाशी देना। उसका वाक्य बनता है, मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई।
गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। कि गोलू जो है वह क्या कहता है, नाटकीय ढंग से नाटक करता है और कहता है कि दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली, कि आपका यह धमाकेदार धक्का जो है वह मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। यहाँ पर खिलखिलाकर हंसना मुहावरा है, उसका अर्थ होता है खुलकर हंसना। उसका अर्थ होता है खुलकर हंसना। चुटकुला सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। चुटकुला सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। आगे, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। यहाँ पर कमी शब्द दिया गया है, फिर इरादा शब्द दिया गया है और बाधा। तो कमी शब्द का अर्थ है अभाव, कि उसके पैर जो है वहाँ बेजान थे, वह उसकी कमी थी। फिर इरादा यानी संकल्प निश्चय जो हम करते हैं वह, और बाधा यानी कि रुकावट नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही थी। यहाँ पे जिंदादिली शब्द का अर्थ है खुश मिजाजी, विनोद प्रियता जो हम कहते हैं वह खुश मिजाजी, यानी कि हमेशा भले ही उसके पैर घुटनों से नीचे बेजान है, उसे पोलियो हो गया है, लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश मिजाज यानी कि खुश रहकर अपना जीवन जो है वह बिताती थी। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है कि सुबह अपने काम में वह लग जाती है और नए इरादों के साथ जुट जाती है। जुट जाना यहाँ पे शब्द दिया गया है, जुटना यानी कि लग जाना, जुट जाना यानी कि लग जाना। यहाँ पर रेशमा जो है उसकी जिंदादिली के बारे में हमें बात बताई गई है कि पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। सचमुच रेशमा एक जिंदादिली लड़की है। तो आज आपने भी जाना होगा कि हमारे पैर है, लेकिन फिर भी कोई भी मुसीबत हमारे ऊपर आती है तो हम क्या करते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें निराश होना नहीं है। रेशमा के पास तो पैर भी नहीं है, वह पैर जो है वह काम भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वह जिंदादिली के साथ अपना जीवन जो है वह बिताती है।